डियर स्टूडेंट, आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की केमिकल रिएक्शनों का अध्ययन करेंगे। सिंथेसिस ऑफ एमाइड्स, एमाइड्स का संश्लेषण। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया PCl3 या PCl5 या SOCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है RCOCl। इसकी अमोनिया अधिक्य के साथ में जब अभिक्रिया कराई जाती है तो एमाइड RCOH2 प्राप्त होता है तथा NH4Cl का निष्कासन हो जाता है। अगली रिएक्शन है रिडक्शन अपचयन। नंबर 1 पर लाल फास्फोरस तथा HI से। जब कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया HI तथा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में 433 केल्विन पर कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होता है, आयोडीन का निष्कासन होता है। उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण से जब निकल की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो भी एल्केन प्राप्त होते हैं। थर्ड है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयित होकर प्राइमरी एल्कोहल बनाते हैं। अगली है हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण। यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों का हाइड्रोजन द्वारा हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक रुथेनियम अथवा कॉपर क्रोमियम ऑक्साइड CuCrO3 की उपस्थिति में किया जाता है तो प्राइमरी एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अगली रिएक्शन है विकार्बोक्सिलीकरण, डिकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलिक अम्लों से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होना ही विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। RCOH विकार्बोक्सिलीकरण करने पर एल्केन तथा CO2 का निकलना विकार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। यह ध्यान रखना, इसके अंदर काफी लोगों के विकार्बोक्सिलीकरण से एल्केन प्राप्त होते हैं। अगली अभिक्रिया है RCOOH। हमने विकार्बोक्सिलीकरण में सोडा लाइम NaOH तथा कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया कराई तो RCOOH प्राप्त हुआ। जब इसको वापस सोडा लाइम से रिएक्शन कराई तो एल्केन प्राप्त होते हैं तथा सोडियम कार्बोनेट का निष्कासन हो जाता है। अगली है बीटा कीटो अम्ल RCOCH2COOH। जब इसको गर्म किया जाता है 100 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड में तो हमको एसीटोन प्राप्त होते हैं तथा CO2 का निष्कासन होता है। अगली रिएक्शन आएगी अनसैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है वह असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। मोनो मतलब एक ही COOH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तथा असंतृप्त डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो उनको हम असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH तो इसको हम कहेंगे 2-ब्यूटेनोइक अम्ल। और अगला है HC ट्रिपल बॉन्ड COOH, इसको हम कहेंगे 2-प्रोपोनोइक अम्ल। अब इनको बनाने की विधियाँ नंबर 1 पे है जब हम एल्डिहाइड एवं कीटोन अभिक्रियाशील मेथिलीन समूह युक्त यौगिकों, जैसे हमने इसके अंदर लिया है मेलोनिक एस्टर, हम इसकी जगह एथिल एसीटोएसीटेट या फिर एथिल साइनोएसीटेट के साथ दुर्बल कार्बनिक क्षार की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया करते हैं और तथा प्राप्त उत्पाद का जब हम जल करके गर्म करते हैं तो हमको अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना चाहिए यह अभिक्रिया नोवेन जेल अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एल्डिहाइड हमने लिया RCHO, मेलोनिक एस्टर लिया मेथिलीन सक्रिय ग्रुप वाला, CH2 मेथिलीन सक्रिय ग्रुप वाला, इसमें से जल के अणु का निष्कासन हो करके और क्षार की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया कराकर जल अपघटन कराते हैं तो -CO2 के निष्कासन से हमको अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं।
अगली रिएक्शन है टोलेन अभिकर्मक द्वारा। एल्डिहाइड RCH2CH एक्रिल्डिहाइड RCH2 डबल बॉन्ड CH अमोनिया में AgNO3 टोलेन अभिकर्मक कहलाता है। अमोनिया में AgNO3 के उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया तो हमको प्रोपियोनिक अम्ल प्राप्त होता है CH2 डबल बॉन्ड CH असंतृप्त एल्कोहल से, असंतृप्त एल्कोहल में हमने इसके अंदर एल्कोहल या असंतृप्त एल्कोहल, इसकी Br2 ब्रोमीन के साथ में जब अभिक्रिया कराई और जब इसका ऑक्सीकरण कराया, ऑक्सीकरण कराने पर इस जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ उसका हमने उत्पाद के जिंक चूर्ण के उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर ZnBr2 का निष्कासन होकर के हमको ब्यूटेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है असंतृप्त मेथिल कीटोन का सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, इसको कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड से ऑक्सीकरण करने पर असंतृप्त अम्ल प्राप्त होते हैं। अगली रिएक्शन है केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाएं। एस्टरीकरण, एस्टरीकरण में ये एल्कोहल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। हमने लिया एक्रिलिक अम्ल CH2 डबल बॉन्ड CH जब अल्कोहल के साथ उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो हमको एथिल एक्रिलेट प्राप्त होते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH COO सेकेंड है लवण बनाना। ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। धातु हमने जब इसमें सोडियम ली तो असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। थर्ड रिएक्शन है क्षार के साथ अभिक्रिया। जब असंतृप्त अम्लों को क्षार के साथ उबाला जाता है तो द्विबंध का स्थानांतरण इस प्रकार होता है कि अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बन जाते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 COH क्षार NaOH के साथ में गर्म किया तो अल्फा बीटा दो द्विबंध का स्थानांतरण हुआ तो अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बन जाते हैं। अगली है अपचयन। यदि हम इसके अंदर अल्फा बीटा असंतृप्त अम्लों के एस्टर का बुओ ब्लांक अपचयन, जिसको हम कहते हैं सोडियम एथेनॉल या सोडियम बोरोन हाइड्राइड की अधिकता के साथ अपचयन कराने पर संतृप्त एल्कोहल प्राप्त होते हैं। अगला है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अपचयन कराने पर एस्टर समूह का अपचयन होता है तथा द्विबंध का नहीं और असंतृप्त एल्कोहल प्राप्त होते हैं। और यदि उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है तो हमको पेंटेनोइक अम्ल मतलब संतृप्त अम्ल बनते हैं। ध्यान रखना बच्चों, उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण यदि सभी असंतृप्त अम्ल उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण पर संतृप्त अम्ल बनाते हैं अर्थात द्विबंध का हाइड्रोजनीकरण होता है। हाइड्रोजन हैलाइड अम्लों से अल्फा बीटा या बीटा गामा असंतृप्त अम्लों की हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया पर हैलोजन परमाणु उस असंतृप्त कार्बन परमाणु जुड़ता है जो एल्कोहलिक समूह से दूरस्थ होता है। एक्रिलिक अम्ल में हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होता है। तो अभिक्रिया है एक्रिलिक अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराई तो Cl तो हमको CH2 CH2 COH Cl प्राप्त होता है।